कराची शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। शहर में फौरी तौर पर 50 लाख से ज़ायद दरख्तों की ज़रूरत है, लेकिन कराची वाले दरख्त लगाना ज़रूरी बिल्कुल नहीं समझते हैं फ़हीम। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो उनके दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जिसने दरख्त लगाना अपना फ़र्ज समझ लिया है और अनथक मेहनत के बाद एक यूनिक आइडिया पर सिंध सरकार से मंजूरी भी हासिल कर ली है। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि कराची कम्युनिटी पुलिस चीफ मुराद सोनी साहब का आइडिया है कि लियारी एक्सप्रेस वे के दोनों ट्रैक्स के दरमियान अल आसिफ टुमारीपुर जो जगह खाली पड़ी है वहाँ पूरा जंगल बनाया जा सकता है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है और उसे आबाद करने के लिए काम भी जो है वो मुराद सोनी साहब ने शुरू कर दिया है और उसी पर डिटेल में बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यही अजीम शख्सियत मुराद सोनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सर। नहीं, हमारे लिए भी अच्छी बात है कि आपके तवज्जुह से लोगों को एक अवेयरनेस हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। यही कोशिश है हमारी। तो मुराद साहब बताइएगा कि ये जो 50,000 दरख्त लगाने जा रहे हैं, ये इनिशियली 50,000 लगाने जा रहे हैं क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक आप समझ लीजिए करीब कोई 20 किलोमीटर या 18 किलोमीटर 16 किलोमीटर एग्जैक्ट बनता है ये रास्ता। तो कितने दरख्त का जो है वो आपका आइडिया है? फेज 1 के अंदर आप 50,000 दरख्त लगाने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हो रही है और आवाम कहाँ तक आपका साथ दे सकती है, ये भी प्लीज बताइएगा। जी देखिए, आवाम का तो हम सिर्फ एक ये साथ चाहते हैं कि बराए मेहरबानी इस 14 अगस्त को, और मुझे पूरी उम्मीद है इस कराची के शहरों में जो मैं पिछले 4-5 दिन से लोगों में उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, मालूम कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि जो आपने कहा कि 1 मिलियन दरख्त की जो मैं 1 मिलियन दरख्त जो है शहर में लगने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि हर एक तबका जो है ना, हमने जो देखिए हमने नहीं, लेकिन दुनिया ने भी इस पे स्लोगन पे काम किया। हमने भी कहा कि 14 अगस्त के दिन एक जेन में रखें कि एक हाथ में आपका फ्लैग वो जो आप अपने घर पे लगाएं और एक दरख्त अपने घर के नीचे बाहर लगाएं। जबरदस्त। देखिए हमें जो है ना एक वलवले के साथ काम करना होगा, जरूरी है और अब ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात है कि कराची के जो शहरी है वो बड़े बाशऊर हैं। बिल्कुल। और वो अगर किसी काम पे आ जाएं तो आप देखिएगा कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आफत होती है तो सबसे पहले आगे ये होते हैं, कराची आगे होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इतनी अवेयरनेस आ गई है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि असल में कराची की एक अच्छी चीज़ कता कलामी की माजरत सर ये भी है कि यहाँ पर सारी कम्युनिटीज़ बसती हैं। यहाँ पर पूरा एक मिनी पाकिस्तान अगर कराची को कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही अगर मैं ये कहूँ तो, क्योंकि यहाँ हर कम्युनिटी आबाद है और हर कम्युनिटी का वो तबका आबाद है जो कि बिजनेसमैन भी है और वो तबका भी आबाद है जो कि मजदूर भी है। तो हर कोई अपने लिहाज से यहाँ से जब सपोर्ट करना शुरू करता है तो फिर वो पूरे पाकिस्तान तक इजीली पहुँच जाती है। इसलिए जब भी हम कराची का नाम लेते हैं तो कराची के साथ साथ पूरे पाकिस्तान की जितनी भी नुमाइंदगी करती हुई कौमियतें हैं वो सारी इसके अंदर शामिल होती हैं। देखिए हमने इसमें ये प्लान किया है कि टोटल जो हमने जो एक सर्वे करवाया था तो 1 लाख दरख्त इसमें लगने हैं। तो हमने कहा कि 50,000 दरख्त इनको अभी हम दे रहे हैं, तो जिसमें तकरीबन 70 से 80% ये एरिया जो है ना ये इसी बिफोर दिसंबर ये आबाद हो जाएगा। अच्छा, देखिए दूसरी बात है कि हम पौधे नहीं दे रहे हैं, हम 4 से 5 फीट का दरख्त दे रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो आप आइंदा आने वाले 2 सालों में देखेंगे, देखिए काम वो करना चाहिए जो आप अपनी ज़िंदगी में देखें। आप पौधा डाला, अच्छा इसकी फिर एक पूरा इसकी जो साइंस ये है कि 90% जो है ना 90% पौधे ज़ाय हो जाते हैं, 10% बाहर आते हैं। बारिश बहा के ले जाती है बॉटनी, अगर आप देखें तो पता चलेगा आपको। ये तो बहुत अच्छा है कि आपके दरख्त जो है 4-5 फीट का जो दरख्त होता है ना बेसिकली वो 8-9 महीने का होता है। तो 8-9 महीने का होता है तो सिर्फ 2 साल अगर इसको केयर कर लिया तो फिर ये तो अपनी जड़ें पकड़ लेगा। जिस जड़ें पकड़ लिया तो फिर तो कोई फिर तो 200 साल तक का है। फिर तो आपका गया है ना, फिर तो चला गया। क्या कुछ मखसूस किस्म के पौधे हैं जो आप लगा रहे हैं, उन पौधों के बारे में भी बताइए। जी देखिए हमने ये डिसाइड किया है कि जो कराची की जो दरख्त है वो लगाए जाएं, ना कि हम कोई बाहर के दरख्त लगाएं, ताकि सॉइल से जो है वो मैच हो जाए। देखिए हमने मोरिंगा को इस्तेमाल किया, हमने गुलमोहर इस्तेमाल किया, हमने नीम इस्तेमाल किया, हमने सुखचेने इस्तेमाल किया। हमने ये रखा है कि 4 जो है ना वो सायेदार होनी चाहिए और 4 दरख्त जो है वो फलदार होने चाहिए। जैसे फलदार में हम जाते हैं तो आपने बचपन में हमने देखा था कि दरख्तों के पैदावार के चाह है नहीं, ये तो कराची के है ना, जहाँ के कराची के दरख्त होते हैं ना, लोकल दरख्त है वो सबसे ज्यादा सॉइल को सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट करता है। तो उसी हिसाब से हमने वही उसी चीज को सामने रखा कि वही कराची के दरख्त। इसी तरीके से फ्रूट में हमने लाल बादाम लिया, हमने अमरूद लिया, हमने जामुन लिया, हमने शहतूत लिया। ये वो दरख्त हैं जो कराची के दरख्त हैं। जंगल जलेबी है, ये वो दरख्त हैं कि आप देखिएगा कि आइंदा 2 सालों में अल्लाह ने अगर जिंदगी दी और ये हमारा काम भी चला गया तो 2 सालों में आपको ये वाला बेल्ट जो है ना ये आपको इंशाल्लाह एक जंगल नजर आएगा अल्लाह को। इसीलिए हमने इसमें ये रेशियो रखा है कि 70% सायेदार है और 30% हम डाल रहे हैं फ्रूट के। फ्रूट के डालने का सिर्फ मकसद हमारा ये था कि इसके अंदर जो है ना ताकि वो जो आप इसकी मेंटेनेंस भी होती रहे फ्रूट के जरिए। फ्रूट के जरिए सर ये होता है कि सर देखिए परिंदे नहीं आ रहे हैं शहर में,
आपको कौवे नजर आएंगे, चील नजर आएगी, ये तोते मैना कहाँ हैं? चिड़िया। जब ये जंगल है, जब ये जंगल होगा तो उसके अंदर फिर हमने भी एक 100-200 जोड़े इसके अंदर डाल दिए परिंदों के, तो फिर चहचहाते रहेंगे तो एक माहौल बनेगा। फिर हमने ऐसा नहीं कि जंगल बना दिया है, हम दरमियान में एक ट्रैक बना रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं देखिए खूबसूरती तो ये है ना कि अगर आपका कभी मूड हो तो आप बोले यार दरमियान में ट्रैक है। अच्छा, यानी ये वॉक के लिए भी एक वॉकिंग ट्रैक भी होगा, ये प्रॉपर आवाम के लिए। दरमियान में जो है ना ट्रैक है कि अगर 16 अगर आप बोलेंगे कि मुझे वॉक करके लंबा जाना है, आप गलियात का माहौल बना रहे हैं, फिर हमें फिर मरी वगैरह नहीं जाना पड़ेगा इसके। देखिए कराची में ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और हमारे बचपन में थी भी बहुत सारी चीज़ें, पार्क्स थे, ग्राउंड थे, वहाँ बगीचे हुआ करते थे छोटे छोटे, बड़ी हरियाली होती थी। इनफैक्ट रोड्स के ऊपर, ट्रैक के ऊपर अगर आप देखें तो ये हमारा मेडिकेयर वाला जो रोड आ जाता है वो तो शदीद भरा हुआ था, उसके ऊपर ब्रिज और अंडरपास बना तो सब कट गया। अच्छा, हमें ना लियारी एक्सप्रेस वे तक ही महदूद नहीं है ना। अच्छा, हाँ, हमने जिस तरह IBA में हमने एक छोटा सा अर्बन फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं वो हमने बनाया। हमने अभी आखान कॉलेज में हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ किए, हमने डेंटल कॉलेज में काफ़ी एक्टिविटीज़ किए, और अभी हम जो अपना जामे रशीदिया जो है वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे 200 दरख्त लगाए, एक हम फॉरेस्ट बना रहे। हम मदरसों को भी लेके जा रहे हैं, हमारे टारगेट एजुकेशन इदारे हैं। क्योंकि एजुकेशन इदारे में क्या होता है कि वो केयर करते हैं, समझाना बिल्कुल केयर करते हैं ना। हम तो ये भी देखते हैं कि वो बच्चा, उसको आप देखिए ना, उसको टेक केयर कर रहा होता है, बच्चा जो है पानी दे रहा होता है। अच्छा, वहाँ माली होते हैं, वही। बाकी रोडों पे, सड़कों पे हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम है ना, नहीं टिकने के अलावा सर हमारे यहाँ तो रात को सुबह उठ हमने वो प्लान बनता है कि यहाँ पे एक नई बस चलेगी, तो पूरे तरह जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी अभी ये जो हुआ है यूनिवर्सिटी रोड पे जो हुआ है गुलशन के पास, हमने पता क्या है कि देखिए हमारे पास डोनेशन का पैसा होता है, तो डोनेशन का पैसा हमारे लिए एक अमानत होता है। सही, तो कम से कम उसको सही जगह पे लगना फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है, फ्यूचर सिक्योर करना। तो लियारी एक्सप्रेस वे इसलिए लिया कि वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है ना, इसलिए फ्यूचर में कुछ बनना है। एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि ये जो बीच का एरिया लियारी एक्सप्रेसवे का आ जाता है, यहाँ जब बारिश आती है तो ये पूरा पानी से भर जाता है, इसके लिए क्या? नहीं, आप देखिए ये तो इसके साथ में नाला है ना, देखिए नाले से पानी बहता है। नाला, ये जब जरा सी बारिश तेज होने लगती है तो ये पूरा का पूरा जो है वो कवर होने लग जाता है, शुरू हो जाता है। देखिए अभी हमने क्या कहा, हम पौधे पहले आप उस नाले को बनाएंगे, प्रॉपर कर देंगे। नहीं, ये हमने इसीलिए 4-5 फीट के दरख्त लिए जी, वही बात आ गई। अगर हमें पौधे सर्वाइव कर पाए, पौधे होते वो बह जाते। तो हमने इसके ऊपर, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारा एक तो हमारी अपनी एक्सपर्टीज थोड़ी सी, हम तो जितनी हमसे हो सकी है वो उसको इस्तेमाल किया, और दूसरी हमने एक सिंध गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उन्हें इनको इन्वॉल्व किया है ना। देखिए देखभाल की जिम्मेदारी इनको दी है, हमने कहा देखभाल आप करेंगे, लगाएंगे भी आप। बिल्कुल सर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो पौधे लग गए हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी ली जाए, उनकी देखभाल भी की जाए। अगर नहीं की जाएगी तो फिर तो वही उसी तरह से फिर देखिए हमने पूरे कराची में लोगों को दरख्त बांटे, आपने देखा होगा हमारी एक्टिविटी रोडों पे चल रही है। हमने जिसने एजुकेशन इदारे में, हम तो MOU करवाते हैं बाकायदा, हम कहते हैं दरख्त हम दे रहे हैं आपको 4-5 फीट का, ठीक है, आपने एक काम करना है, टेक केयर करना है, पानी देना है, और पानी देना है। सोनी साहब, ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप लोग कि ये जो आपने अभी खुद ही मिसाल दी कि BRT आया तो दरख्त काट दिए, ये हो गया, बिल्डिंग बनाने के लिए दरख्त काट दिए जाते हैं, अंडरपासेस के लिए दरख्त काट दिए जाते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है ये जमशेद चौरंगी के पास जो है वो एक पीछे उनका लगता है कम्युनिटी सेंटर है एक, वहाँ कॉस्मोपॉलिटन राउंड अबाउट, वो राउंड अबाउट जब बन रहा था तो वहाँ कॉर्नर के ही घर वाले एक बुजुर्ग कपल थे, वो बोर्ड लेके रात को 3-3, 4-4 बजे तक खड़े रहते थे कि ये दरख्त आप ना काटें इस राउंड अबाउट के। उन्होंने काट के वहाँ पर एक घोड़ा छोड़ा बना दिया है मॉन्यूमेंट टाइप का, और वो बेचारे वो कुछ नहीं कर सके, वो इंतजार करते रहे कि ना काटें। तो आप कुछ ऐसे लोगों की मदद, या आप खुद ये चाह रहे हैं कि इनसे ताउन किया जाए कि भाई अल्लाह के वास्ते आप दरख्त तो ना काटें अपना कॉन्क्रीट जंगल बनाने के लिए? देखिए इसका तरीका हमने सोचा है, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि थोड़ा इस पर काम कर रहे हैं, हम एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं। जबरदस्त। देखिए इसके अलावा इसका कोई इलाज ही नहीं है। जब पिटीशन फाइल होगी, इसका ऑर्डर आएगा ना कोर्ट का, तो आप किसी को आप रोक सकते हैं जी, ऐसा ही आप पुलिस को इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई पिटीशन दाखिल है, दरख्त काटना जुर्म है। बिल्कुल। तो इसके अलावा इसका और कोई इलाज नहीं, कोई हल नहीं है। आप किसी से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, वो अपने बुलडोजर चला के चले जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, पिटीशन फाइल हो कि अगर कोई कहीं तरह के अखराजात भी मतलब काम भी हो रहे होते हैं, तो उसका फिर हल यही है कि वो एक दरख्त अगर निकालता है तो 5 दरख्त पहले लगाए, फिर एक उखाड़े। जबरदस्त, ये इसका एक तरीका। और इसके अलावा इसका कोई तरीका अगर बहुत ही जरूरी है निकालना तो फिर नहीं, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगर तरह के काम हो रहे हैं तो आप बोलेंगे भैया बस ग्रीन बस चले जाए, तो आपने मना करना है? नहीं हो। अच्छा, अगर दरख्त है इसके अंदर तो हम बोलते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, लेकिन पहले दरख्त लगाएं, हाँ, फिर निकालें, आप, क्योंकि निकालने के बाद तो लगने के चांसेस बढ़े। देखिए हमें समझना होगा कि देखिए ये शहर हमारा है, ये मुल्क हमारा है, जरूरी है।
ये अगर हरा भरा होगा, अगर यहाँ की मौसमियाती तब्दीली को अगर हमने वक्त के साथ महसूस नहीं किया तो आप हमारी नस्लों को हम क्या देके जा रहे हैं? रहना दो बार हो जाएगा कि आप इसी गर्मी में देख लें, नहीं निकल पाए घर से। आपको पता है अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने सर्वे रिपोर्ट किया है कि दुनिया के अंदर एक शख्स जो है इसके हिस्से में 405 दरख्त आते हैं और कनाडा के अंदर 13,000 दरख्त आते हैं, 13,165। अच्छा जी, और पाकिस्तान में एक शख्स के पीछे 5 दरख्त आते हैं। ओहो, अब आप मुझे बताए कितनी जरूरत है आपको? शदीद जरूरत है। यानी एक आदमी के हिस्से में हम 5 दरख्त आ रहे हैं इस वक्त। ये अमेरिकन की सर्वे रिपोर्ट है, आप देख लीजिएगा गूगल पे जाके। और पूरी दुनिया में 405 दरख्त हैं। ओहो, तो ये एवरेज बनती है, एक एवरेज की बात होती है। जी, ये एक एवरेज बनती है और हम इतना फुकदान है हमारा। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस दफ़ा पिछले साल इस साल हम देख रहे हैं कि जितनी चीज़ें दरख्त पे काम हो रहा है, गर्मी भी इतनी शदीद से बढ़ी है, लोगों को महसूस भी हुआ है। अगर ये लोग कराची के शहरी, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं चाहूंगा सोनी साहब वो आपका कैमरा जरा शहरियों से खुद ही जो है वो डायरेक्ट आप उनसे अगर आप कहेंगे या अपील टाइप की तो जरा ज्यादा असरदार होगी। जी जी भाई, हम ये कह रहे हैं कि ये शहर देखिए, ये शहर भी हमारा है, ये मुल्क भी हमारा है। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा मुल्क सरसब्ज और आबाद रहे और दरख्त लगाएं और अपनी नस्लों को बचाएं और अपने हिस्से का एक चाराग ज़रूर डालें इसके अंदर, तो दरख्त लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वरना तो हमने आइंदा आने वाले 2 साल 5 साल आप और हम इससे यहाँ इस शहर में रह ही नहीं सकेंगे। तो लिहाजा आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि 14 अगस्त का वेट ना करें, अब कल से काम में लग जाए। जरूरी है जी, इंतजार ना करें। थैंक यू सो मच मुराद सोनी साहब, आप हमारे साथ थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।